इसमें एक और झूठ अखिलेश कटियार, एक और झूठ। देश की अभी आपका संविधान कहां है, जरा कॉपी दिखाइए, रखी है कि नहीं रखी। दिल्ली में बैठ के ये जानकारी है कि सेना यहां पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही, लेकिन आपने अखबार में इतनी सी खबर नहीं पढ़ी कि अखिलेश जी के जोड़ीदार उस समय चीन के दूतावास के अंदर आइसक्रीम खा रहे थे बैठ करके। फिर आप गलत कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के लिए नहीं बोला, आप फिर गलत बयानी कर रहे हैं। दिक्कत यही है। और मैं फिर कह रहा हूं, सुनिए, किसके लिए था? सुनिए, ये उन्होंने कहा कुछ लोग समझते थे। अखिलेश कटियार जी, आपका आरोप सरासर झूठा है, क्योंकि सच होता तो आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते अपनी लाल किताब लेकर, लेकिन आप भारत की सुप्रीम कोर्ट को यहां नहीं मानेंगे। यहां पर आप विदेशी अखबारों में छपने वाली खबर मानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अशोक श्रीवास्तव जी के एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। कारगिल विजय दिवस के 15वें वर्षगांठ इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, होना तो चाहिए था 25वां वर्षगांठ, लेकिन उस समय की यूपीए सरकार ने इसे एनडीए की जीत बताया था और इस विजय दिवस को मनाने से इनकार किया था। तो दोस्तों इसलिए 15 वर्ष ही माना जा रहा है। तो दोस्तों इस 15वें वर्षगांठ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना भाषण दिया और भाषण देते हुए अग्निवीर पर फैलाए हुए विपक्ष के प्रपंच को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तो दोस्तों इसी पर यह डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, ऐसा क्या होता है कि अशोक श्रीवास्तव जी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं पर टूट पड़ते हैं। तो दोस्तों डिबेट वीडियो पूरा देखिए, आपको आनंद अवश्य आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना, भिड़ो पिक्चर चालू करो बे। तो इस तरह की चीजें, इस तरह का भ्रम फैलाना सेना को लेकर, आखिर ये कब तक सेना को लेकर इस तरह की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रेम शुक्ला जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि शुक्ला जी, अगर विपक्ष प्रश्न उठाता है इसका मतलब ये नहीं वो देशद्रोही। मैंने कहा जितने आप देशभक्त, आप समझ क्यों रहे हैं? हम भी देशभक्त। मैंने देशद्रोही शब्द का उपयोग नहीं किया। आप क्यों आप दूसरी बात, आप अपनी तरफ क्यों देशद्रोही इंगित कर ले रहे हैं? एक मिनट शुक्ला जी, मैंने लोकेश बाबू कहीं से देशद्रोही नहीं कहा। की पढ़ाई लगती है। अच्छा, मैंने देशद्रोही शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, आपने कहा चीन और पाकिस्तान के समर्थन में, तो मुझे लगता है वो देशद्रोही इसलिए उन्होंने देशद्रोही कहा। अच्छा, अच्छा, तो हमने पहचान लिया खुद को। ठीक है शुक्ला जी, मिनट, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो एक एक सिपाही हमारे सेना पे, हमारे सीमाओं पर खड़े हैं, उनका सेनापति कौन है? हमारे आर्मी के जनरल है सेनापति। हमारे आर्मी के जनरल, हमारे सीडीएस, हमारे इस वक्त जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, वो उनके सेनापति हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि हमारे जो सेनापति हैं इन सिपाहियों के, उनसे ज्यादा चिंता या उनसे ज्यादा समझ आपको मेरे को होगी। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। मैं ये मानता हूं जो इस वक्त देश के सीडीएस हैं, उनको इन जवानों की सबसे ज्यादा चिंता होगी। उनको इस बात की सबसे ज्यादा चिंता होगी कि देश की सीमाएं सुरक्षित रहें। उनको इस बात की सबसे ज्यादा चिंता होगी कि भारत की सेना कमजोर ना हो। और उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, वो खुलकर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सेना को इस तरह से जो है वाइब्रेंट बनाने के लिए, सेना को जवान बनाने के लिए इस योजना की जरूरत है। मेरा सिर्फ इतना आर्ग्यूमेंट है। बाकी मैं फिर कह रहा हूं, आप लोगों के आर्ग्यूमेंट अपनी जगह, मैं उन सारे आर्ग्यूमेंट को लूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ आर्ग्यूमेंट इतना है कि हम किसी एक रिटायर्ड अधिकारी का एक बयान ले लेते हैं, लेकिन आज जो व्यक्ति जो है इन सेना को सारी जिम्मेदारी संभाल रहा है, उसके बयान को हम नजरअंदाज कर देते हैं। ये मुझे लगता है इस तरह का सेलेक्टिवनेस नहीं होना चाहिए। अखिलेश कटियार जी, मैं फिर ये कह रहा हूं कि सेना को लेकर जिस तरह से इस वक्त खुलकर जो राजनीति हो रही है, ऐसा इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। सेना की हर चीज में जिस तरह की राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जिस बात को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सेना की उम्र को लेके, मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद है अशोक जी, जब माननीय राजनाथ सिंह साहब ने अग्निवीर योजना को लेकर की थी। अगर आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं पे भी उम्र का हवाला आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बात एक सुनेंगे पूरी, अगर आप दोबारा सुनेंगे, उसमें रोजगार की बात थी, बाकी बातें थी, लेकिन उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं भी उम्र पे जिक्र नहीं किया गया। हाँ। हम बाद में आते हैं, जब कारगिल युद्ध के बाद जो अध्ययन आया। अखिलेश जी एक मिनट, यहीं पर बात अधूरी रह जाएगी, इसलिए एक छोटी सी टिप्पणी, फिर आप अपनी बात जारी रखिए। आपने राजनाथ सिंह जी को सुना, आपने सेना की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको सुना? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनिए, मैं अभी आप ही के पास तुरंत आ रहा हूं। सेना की ओर से उस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि यह सेना को युवा बनाने की कोशिश है, एवरेज एज। तो होता क्या, आप लोग राजनीतिक लोग हैं, तो राजनीतिक आप लोग बयानबाजी करते हैं, राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, सेना को आप सुनते नहीं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया कि यह सेना अब जो पहले सैल्यूट परेड के लिए थी, सैल्यूट के लिए थी,
सेरिमोनियल परेड के लिए। 2019 से पहले, 2014 से पहले इस देश में सेनाओं के जो योगदान है, क्या उसको नकार देंगे? उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कुछ लोग ऐसा समझते थे कि सेना इसके लिए है, उन्होंने इस तरह से कहा। क्योंकि अब आप बाद में बोलते, मैं बाद में, अरे सुनिए मेरी बात, अखिलेश जी सुनिए। अभी आप करीब 2-2.5 मिनट 3 मिनट हो गए आपको बोल रहे हैं, आपको मैंने रोका नहीं, लेकिन जब आप मेरी डिबेट में कोई तथ्य रखेंगे, गलत तथ्य रखेंगे, मैंने फिर आपसे कहा, मैं आपकी सुनिए मेरी बात, मैं आपने जो पूरा तर्क दिया मैं उसके ऊपर भी बोल सकता हूं, लेकिन आपने शुरू में ही कहा राजनाथ सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप लोग सेना को सुनते नहीं, राजनीतिक बयान सुनते हैं, राजनीतिक बयान देते हैं। सेना में डिसीजन हो चुका है जी, और जो बात कही गई, इस बांग्लादेश में जो लोग शहीद हुए, चीन के साथ जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, इस देश की सेनाओं के, उसको ये कहना कि सैल्यूट और परेड के लिए थी, मैं से फिर आप गलत कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के लिए नहीं बोला, आप फिर गलत बयानी कर रहे हैं, दिक्कत यही है। और मैं फिर कह रहा हूं, सुनिए, के लिए किसके लिए था? सुनिए, ये उन्होंने कहा कुछ लोग समझते थे कि सेना इसके लिए है, सेना इसके लिए नहीं होती। उन्होंने ये कहा कुछ लोग समझते थे कि सेना इसलिए होती है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र, सेना ये नहीं कहा कि सेना इसलिए होती है। दूसरी बात जो सीमाओं पे बात आई आज, कि सीमाओं पे है, चीन के साथ जो डोकलाम में घटना घटी, उसके बाद जितने पेट्रोलिंग पॉइंट थे हमारे बॉर्डर पे, वहां आज भी हमारे पेट्रोलिंग के लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके बाद कोई राजनीतिक उनके साथ, अब ये भी आपका राजनीतिक बयान है, सेना, अब सुनिए, अब ये भी आपका राजनीतिक बयान है, अब ये भी आपका, अब आप मुझे बता दीजिए, आपके जो अखिलेश जी के भैया जी थे, जब डोकलाम चल रहा था तो वो कहां थे, जरा बता दीजिए देश को। जब चीन डोकलाम के अंदर जब गुंडागर्दी कर रहा था, तो आपके अखिलेश जी के भैया जी, जो जिनको आप दो लोगों की जोड़ी बोलते हो, जोड़ी कहां थी, जोड़ीदार कहां थे, जरा देश को बताइए। अशोक जी, जोड़ीदार कहां थे वो जोड़ीदार को पता हो। अरे क्या बात कर रहे हैं इतनी, अरे आपको दिल्ली में बैठ के ये जानकारी है, आपको दिल्ली में बैठ के ये जानकारी है कि सेना यहां पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही, लेकिन आपने अखबार में इतनी सी खबर नहीं पढ़ी कि अखिलेश जी के जोड़ीदार उस समय चीन के दूतावास के अंदर आइसक्रीम खा रहे थे बैठ करके, ये आपको जानकारी नहीं है, और वो भी छुपाकर, चोरी छुपे, ये जानकारी आपको नहीं है। अरे अपने जोड़ीदार की खबर रखा करिए। कार्यकर्ता हूं मैं, और जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार को लेके कही, वही बात, तो राफेल में 3 गुनी कीमत पे खरीदे गए, फ्रांस की सुप्रीम कोर्ट का बयान आया कि इस पे दलाली हुई है। किसमें दलाली हुई है? किसमें? एक और झूठ अखिलेश कटियार, एक और झूठ। देश की अभी आपका संविधान कहां है, जरा कॉपी दिखाइए, रखी है कि नहीं रखी? देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला सुना है? अरे सर, अखिलेश जी आपकी वो चाइना वाली लाल रंग की डायरी कहां, जरा दिखाइए तो सही। देश के संविधान की इज्जत करते हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या राफेल को लेकर फैसला सुनाया था? मतलब राफेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, और फैसला बताएंगे कि फलाना अदालत ने। यही आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड है, यही आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड है, यही आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड है, ये आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड है। अखिलेश कटियार जी, आप राफेल को लेकर के किसी दूसरी देश की अदालत का फैसला बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था, जरा देश को बताइए। भारत की कोर्ट की नहीं कह रहा हूं, देश की सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताइए। सुनने में कंफ्यूजन हुआ होगा जी, हमारे गलत बयान नहीं है मेरा। देश की सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताइए राफेल पे। आप मुझे एक बात बताएं, देश की सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताइए देश को। आप 30 लाख में खरीदोगे तो 3 गुनी कीमत। मैंने आपसे कहा देश की सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताइए राफेल पर, आपने अभी भ्रष्टाचार की बात कर दी। बात कही है, सुप्रीम कोर्ट भारत का नहीं कहा मैंने। सुप्रीम कोर्ट को सुनने में कंफ्यूजन तो सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे कि किसी और देश की अदालत को मानते हैं? भारत के संविधान को मानते हैं कि चीन के संविधान को मानते हैं? भारत के संविधान को मानते हैं कि चीन के संविधान को मानते हैं? कीमत पे खरीदे गए 3 गुनी मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपका आरोप जो है वो सरासर झूठा है। अखिलेश कटियार जी, आपका आरोप सरासर झूठा है, क्योंकि सच होता तो आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते अपनी लाल किताब लेकर, लेकिन आप भारत की सुप्रीम कोर्ट को यहां नहीं मानेंगे। यहां पर आप विदेशी अखबारों में छपने वाली खबर मानेंगे, यहां पर आपकी चीन वाली लाल किताब जो है वो आपने अंटी में छुपा ली। जरा चीन वाली लाल किताब निकाली अपनी। ये बड़ा मुझे बड़ा अजीब लगता है कि संविधान की दुहाई देने वाले देश की संविधान का, देश की सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब अपने पक्ष में नहीं होगा तो कहेंगे देखिए फ्रांस में ये हुआ था, अमेरिका में ये हुआ था, इटली में ये हुआ था, जर्मनी में ये हुआ था। तब आपको देश का संविधान नहीं दिखता, तब आपकी किताब छुप जाती है आंख में। यही आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड है।
तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अशोक श्रीवास्तव जी की ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो देखा आपने कांग्रेस का दोगला चेहरा दोस्तों, खुद जब इनको सेना के लिए काम करना चाहिए था इन्होंने किया नहीं, और सेना जब जीत के आती है तब इनको ये जलन हो जाती है कि ये एनडीए के सरकार में हुआ, हमारी सरकार में नहीं हुआ। और दोस्तों ये से एनडीए की जीत बताती है। तो दोस्तों ऐसे ही ये दोगले कांग्रेस थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अशोक श्रीवास्तव जिन्होंने इनको धोया, ये गजब धोया, ये आपको अच्छा भी लगा होगा। तो दोस्तों ऐसी ही डिबेट वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर जाओगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।